दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राजा रविश कुमार। एक बार फिर हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणवाद क्या है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, लोग ब्राह्मण द्वारा जो पंडित जी होते हैं उन्हीं के द्वारा किए गए कृत्य को लोग ब्राह्मणवाद करके आज के तारीख में प्रमोट करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको उल्टा सीधा कहते हैं कि वो यूरेशिया से आए हैं, बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, ऐसा है वैसा है। पहली बात तो हम लोग थोड़ा दो तीन चीज़ पे आज ध्यान देंगे। यूरेशिया देश से ब्राह्मण आए हैं, ठीक है। अब यूरेशिया है क्या? जब आप उसको गूगल पे डालोगे ना, यूरेशिया है क्या, तो जब आप गूगल पे डालोगे तो यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया होता है। तो वो मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं। अबे जो एशिया देश है, एशिया में ही भारत है। तो कहीं ना कहीं तुम लोग यही बोल रहे हो कि जो ब्राह्मण डीएनए आया है, जो ब्राह्मण है वो यूरेशिया से आए हैं। तो एशिया यानी यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप का जो पार्ट है उसको यूरेशिया कहते हैं। तो एशिया में ही से आया ना बंदा, वो भी इसी देश का है, बाहर से तो आया नहीं है। लेकिन क्या करोगे, वो बोलते हैं ना कि देश तोड़ना है। जैसे कि कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है, औरत को आदमी से लड़ाना, छोटे को बड़े से लड़ाना, माँ को बाप से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, उसके बाद धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति के नाम पे लड़ाना, भाषा के नाम पे लड़ाना। जो आज पूरे मुंबई में आज जो हिंदी बोलने पे जो आज तकलीफ़ और यातनाएं दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए जो राजनेता लोग मंच साझा कर रहे हैं ना, उसमें कम्युनिस्ट है, लाल सलाम वाला बंदा है वहाँ पे। इसीलिए आप मार खा रहे हो। अगर आप बेंगलोर में मार खा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लाल सलाम की देन है कि आप मार खा रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका यही है कि जब तक मुझे सत्ता नहीं मिलेगी तब तक मैं लोगों को लड़ाते रहूँगा। लास्ट में आपको हार मान के मुझे ही बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, लाल सलाम वाले आप ही बॉस हो, तभी मैं मानूंगा। तब जाके वो शांत बैठेंगे, फिर अपने रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे और बोलेंगे कि हमारे हिसाब से चलोगे तो ये देश सुरक्षित है, नहीं तो मैं सभी को सभी में लड़ाऊंगा। जैसे कि ब्राह्मण को नीचे वालों से लड़ाते हैं, जो नीचे की कास्ट होती है। नीचे और ऊपर की तो कोई कास्ट नहीं होती है, लेकिन जो हमारे संविधान में एसटी ओबीसी जो बना है, एसटी ओबीसी एससी, ये सब, इन सभी का वो ब्राह्मण से लड़ाएंगे, क्षत्रिय से लड़ाएंगे, तो आपस में लड़ाते रहते हैं वो लोग। जैसे कि हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं, एक्चुअल किसे कहते हैं? ब्राह्मण जो गलती करे, ब्राह्मण जो ये करे, उसे ब्राह्मणवाद नहीं कहा जाता है। ब्राह्मणवाद किसे कहा जाता है, आज आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। और ये ज्ञान सिर्फ मेरा है, हो सकता है इससे भी बढ़िया कोई ज्ञान दे ब्राह्मणवाद पे, तो भाई वो उनकी सोच है और ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि मेरी सोच में भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आज हम लोग जो टॉपिक चालू कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद क्या होता है। ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों द्वारा किया गया कृत्य जो समाज को नीच की खाई पैदा करता है, उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। बट ये उतना ही सही है जैसे कि ओबीसी समाज अगर निचले दर्जे में जाके उसके साथ खाना पीना नहीं खाता है, पीता है, और उसे भी सोचता है कि नहीं मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, वो भी ब्राह्मणवाद के श्रेणी में आता है। यानी ऊंच नीच की खाई, हम सर्वश्रेष्ठ की जो उगाही, और जो अपने आप को जो मानते हैं कि नहीं हम सर्वोच्च, हमारे से ऊपर कोई नहीं समाज में, उसे ही ब्राह्मणवाद कहा जाता है। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, नहीं हमारी भाई जाति है, हम जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे कि मनुस्मृति को लोग बहुत याद करते हैं। मनुस्मृति में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब पहली बात तो जो लोग ज्ञानी थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही जो धर्म का ठेका लेके चले हैं, जो जाति का ठेका लेके चले हैं, जो लाल सलाम वाले हैं, इन्होंने इतना आगे पीछे सब समाज को घोलमेल किया है कि सब सत्यानाश करके छोड़ा है।
अगर हम देखेंगे कि जो मनुस्मृति ने जो बोला है, मनुस्मृति में जो कहा गया, आपके कर्म के अनुसार आपकी जाति डिसाइड होगी। अगर आप लड़ने में माहिर हो, अगर आप पहलवान हो, देश और धर्म के लिए लड़ने वाले हो, तो आप किसी भी जाति के रहो, आप यादव हो, सिंह हो, दुबे हो, तिवारी हो, जोशी हो, कोई भी जात के हो, आप चमार हो, मुसहर हो या किसी भी जाति का, आप हरिजन हो, कोई लेना देना नहीं, आप क्षत्रिय हो। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार आप क्षत्रिय हो, क्योंकि आप में लड़ने की क्षमता है, आपके पास 56 इंच का सीना है, ठीक है, तो आप क्षत्रिय में आते हो। अगर आपके पास बुद्धि है और आप अपने बुद्धि से अपने देश के विकास के लिए काम कर रहे हो, समाज में समरसता पैदा कर रहे हो, समाज को जोड़ रहे हो, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हो, और तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे वाणी से अगर समाज में लोग जुट रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और मिलजुल के वो रह रहे हैं और उनको कुछ पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो समझो कि आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मंत्र आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए तो आप ब्राह्मण नहीं भाई। कौन बोला? ना एक होता है नाम का ब्राह्मण, दुबे, तिवारी, चौबे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, ये सब नाम के हैं। आप काम के बनो। अगर आप काम के हो तो आप असली में ब्राह्मण हो। उसके बाद होता है वैश्य। जितने भी लोग अपने धंधा व्यापार, अपने देश की प्रगति के लिए आगे काम कर रहे हैं, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब वैश्य में आते हैं। हमारी जो सेना है उसमें सभी जातियों के लोग पाए जाते हैं, वो सब क्षत्रिय में आते हैं। तो वो जो हिम्मत जो आती है लड़ने की, वो क्षत्रिय का काम है। जो ज्ञान की बात करता है, लोगों को जोड़ के चलता है, वो ब्राह्मण का काम है। जो धंधा व्यापार को आगे बढ़ाता है, देश की सेवा करता है, वो इसका काम है, वैश्य का। और जो शूद्र समाज है, लोग उसे शूद्र कहते हैं। नहीं, सेवा ही शूद्र का काम है। शूद्र यानी वो एक पट्टा होता है जो किसी विशेष रूप से कोई उसे ये नहीं रहता है, ना वो लड़ने की क्षमता रखता है, ना वो ज्ञान देने की क्षमता रखता है, और ना ही वो धंधा व्यापार करने की क्षमता रखता है। लेकिन वो सभी से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो ये तीनों काम होने वाले नहीं हैं। सेना में जाना है, लेकिन सेना को कपड़े बना के देगा कौन? क्षत्रिय को लड़ना है, उसकी तलवार बनाएगा कौन? ब्राह्मण को पूजा पाठ करना है, मंदिर बनाएगा कौन? वैश्य को धंधा व्यापार करना है, ऑफिस बनाएगा कौन? तो भाई वो हम लोग हैं शूद्र। जो हम शूद्र में हम लोग वो सब काम करके देते, तो वहाँ पे लोग अपने गुणों से स्पेशल कार्य करते हैं। तो अपने जो गुणों से स्पेशल कार्य करते हैं, तो वो उस हिसाब से जो संज्ञा बटी थी। क्या अगर हम सोचते कि नहीं यार, ब्राह्मण ने ब्राह्मणवाद कर दिया, क्या हम लोग एक निचले कास्ट में, जैसे कि एक ओबीसी समाज, क्या एक निचले तबके के जाति में जाके बैठ के खाता पीता है? नहीं। तो वो भी ब्राह्मणवाद की श्रेणी में, कि आप, क्योंकि आप ये कर रहे हो, मीन्स कि आप भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव का मतलब ही ब्राह्मणवाद है। आप किसी से भेदभाव कर रहे हो, आप किसी को गलत समझ रहे हो, नीचा समझ रहे हो, अपने से छोटा समझ रहे हो, गरीब समझ रहे हो, ये वाद में आता है। नाम दे दिया है ब्राह्मणवाद। जैसे कोई लड़का है घर में आतंक मचा रहा है, तो भाई आतंक मचा रहा है, लेकिन कुछ लोग मिल के किसी एक धर्म के नाम पे या कुछ भी करके जान ले रहे हैं, तो उसे भाई वाद किया जाता है, यानी आतंकवाद हो गया वो। समझे? वैसे ही ये ब्राह्मणवाद है। थोड़ा मोड़ा होता है, चलो ज्ञान उन दे रहा है, ठीक है, ब्राह्मण है। लेकिन जब वो ब्राह्मण के नाम पे अगर किसी को गलत, किसी को नीचा, किसी को ये समझा रहा है, तो फिर वो ब्राह्मणवाद की श्रेणी में आता है। और ब्राह्मणवाद ना केवल ब्राह्मण करते हैं, बल्कि अपने आसपास में सभी लोग करते हैं। सभी जातियां करती हैं। अपने से नीचे जातियों को तुच्छ समझते हैं, अपने से लोगों को, गरीबों को। देखिए, गरीब अमीर होना बात की बात है, लेकिन आप उसको उस धारणा से उसको दिखाओ मत कि भाई वो गरीब है। यार वो भी इंसान है, आपको भगवान ने दिया है, आप ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर उसको बोलोगे। अगर मान लो 1 लाख कमाने वाला है और कोई 10,000 कमा रहा है, तो 1 लाख वाला अगर 10,000 वाले के बाजू में बैठा, तो ये नहीं बोलना चाहिए भाई क्या तेरा कमाई है रे, तेरा औकात क्या है मेरे सामने, तू कौन है मेरे सामने, चल नीचे बैठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को वाद लगा के
ब्राह्मणवाद का एक टैग है। यानी कि क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे गांव में जो बेचारे हरिजन समाज के लोग हैं वो कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम उनके साथ में खाना पीना वही ग्लास में बांटते हैं? नहीं बांटते हैं। वही ब्राह्मणवाद में आ जाता है। तो इसको ही छुआछूत ब्राह्मणवाद ये सब बोलता है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, ये सब भी होता क्यों है? अगर खूब बढ़िया अगर समझ लीजिए ना साफ़ सफाई वाला इंसान है तो लोग उसके साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं शहरों में, किसी भी जात का हो, किसी भी। तो मेन साफ़ सफाई पे भी डिपेंड होता है। अगर मैं बोलूँ, मैं एक जैसे कि मेरा नाम है रवीश कुमार, तो अगर मैं किसी गया एसटी समाज के या एससी समाज के घर पे गया और मैं वहाँ पे खाना पीना खा रहा हूँ, साफ़ सफाई अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बट अगर घर में गंदगी है और किसी प्रकार वो बेचारा गंदगी में रह रहा है, कोई भी समाज का हो, ब्राह्मण ले लीजिए, अगर वो गंदगी से उसका घर है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसके घर पे। तो दोस्तों बोलने का मतलब यही है कि साफ़ सफाई भी रखनी ज़रूरी है। नहीं तो आप बोलोगे नहीं भाई आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं क्यों? आप साफ़ हो, आपका घर भी साफ़ सुथरा है, आपको समझदारी है उस प्रकार की, आप दारू नहीं पीते हो, आप लड़ाई नहीं करते हो। आप देखो, जैसा सोसाइटी रहता है वैसे ही को ही लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई एक शरीफ है तो शरीफ के पास बैठेगा, एक बेवड़ा है तो बेवड़े के पास बैठेगा, एक चोर है तो चोर के पास बैठेगा। वैसे ही ये समाज है, अपने जैसा ही लोगों को ढूंढता है। तो अगर आप उस तरीके के हो, यानी आप शरीफ हो और सामने वाला भी शरीफ है तो भी आपसे भेदभाव कर रहा है, तो वो गलत है। आप साफ़ सुथरे हो, आपकी सेम सैलरी है, सब कुछ सेम है, तो फिर भेदभाव कर रहा है, फिर गलत है। और मोस्ट ऑफ जहाँ तक है शहरों में ये सब बातें बची नहीं है, शहरों में ये सब कम हो चुका है। तो जो अपना जो वर्ण है, जैसे कि मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं हमारे। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा है। ऐसा नहीं कि दुबई का लड़का आके तुम्हारे घर पे आके पूजा पाठ कर देगा तो ऊपर से धन की वर्षा हो जाएगी। नहीं, ये इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है और ना मैं मानता भी नहीं हूँ। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये उतना ही लॉजिकफुल है, आप किसी डाउन कास्ट को बुला के आप पूजा पाठ करवा लो और एक ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करवा लो, दोनों इक्वल है। भगवान ये सब देखता ही नहीं भाई, भगवान को इनसे मतलब ही नहीं है। भगवान ने क्या बोला? भगवान अगर हैं तो बोलेंगे भैया तुम गायत्री के एक श्लोक बता दो या गीता के एक श्लोक बता दो। अगर सामने वाला बंदा बोला कि नहीं मुझे नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो गया। फिर भाई वो नहीं पढ़ाई किया, उसको नहीं आता है। तुमने पढ़ाई किया है, तुमको आता है। तो ऐसा नहीं कि तुमको आता है तो तुम उनके ज़्यादा करीब रहोगे ना। वो दिल देखते हैं। अगर दिल साफ है आपका, मैंने बताया आपको कि धर्म एक होता है मानना, एक होता है धर्म को लेके चलना। एक होता है मानना और एक होता है लेकर चलना। मानना और लेकर चलने में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान देंगे। मानना मतलब क्या होता है कि आप गए, पूजा पाठ किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ऐसा सा आरती उरती की, अगरबत्ती धराए, और जैसे ही पूजा खत्म हो गया बाजू वाले को बोल रहे साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं ये करूँगा, तुझे मैं वो करूँगा। तो भाई क्या फ़ायदा पूजा पाठ का? एक होता है मानना, आपने सिर्फ गए, भगवान को नमस्कार किया, बाजू वाले को बोला और भाई कैसे हो, ठीक है, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, जानते हुए कोई तकलीफ नहीं दे रहे हो आप। अगर आप अच्छे पोस्ट पे हो तो किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो वही तो पूजा है। पूजा मतलब होता क्या है? पूजा मतलब ये नहीं होता कि भगवान को गए सब धराए वराए और कांड कर रहे हो गलत। ना ना ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पूजे के साथ में आपको समाज में समरसता भी लानी पड़ेगी, तो जाके असली पूजा होती है। तो दोस्तों आज हम लोग ब्राह्मणवाद तो आप समझ ही गए होंगे कि भेदभाव कोई भी कर सकता है। एक ओबीसी वाला भी एसटी से कर सकता है, एक एसटी वाला भी एससी से कर सकता है, एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय से कर सकता है, एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण से कर सकता है। यानी ये सब एक दूसरे से है। भेदभाव यानी ब्राह्मणवाद।
तो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई आपको लग रही है कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।